नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपको प्रकाश का परावर्तन का एक नया बिंदु विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनना इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि परावर्तन के द्वारा विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक चित्र दिख रहा है जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। एक विस्तारित वस्तु O और O डैश उपस्थित है। एक विस्तारित वस्तु O और O डैश उपस्थित है जिससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मनुष्य के नेत्रों पर पड़ती हैं। ठीक, और इसका प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ पर बनता है? तो इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर हमको I1 पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और जो दूसरी किरणें हैं, किरण का भाग 2, उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बढ़ाने पर हमको I पर, यहाँ पर I पर और यहाँ पर I डैश पर, दो स्थानों पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ हमने 1, 2, 3 और 4 किरणों का अध्ययन किया है। क्रमांक 1 और 2 वाली किरणें O डैश पर तथा क्रमांक 3 और 4 वाली किरणें O बिंदु पर परावर्तित होकर आती हैं। 1 और 2 किरण जो परावर्तित होती है वो O डैश बिंदु से है, और 3 और 4 किरण जो 3 और 4 क्रमांक की 2 किरणें जो परावर्तित होती हैं वो O बिंदु से हैं। तो इनके परावर्तन के पश्चात जो इनका आपतन बिंदु है, 4 आपतन बिंदु यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहे हैं। 1, 2, 3 और ये 4। ये चारों आपतन बिंदु से किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो क्रमांक 1 और 2 वाली किरणें I डैश बिंदु पर तथा क्रमांक 3 और 4 वाली किरणें I बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिसके कारण दर्पण के अंदर इनका विस्तारित प्रतिबिंब, मतलब जितनी बड़ी वस्तु जो है, जितना वस्तु का विस्तार है उतना बड़ा प्रतिबिंब हमको दर्पण के अंदर दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमने 4 किरणें बस ली हैं, लेकिन यहाँ पर O डैश से लेकर O तक बहुसंख्यक किरणें होती हैं जो परावर्तन के पश्चात यहाँ विस्तारित किरणों में I डैश से लेकर I तक आती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे भाग, ये जो वस्तु के बहुत सारे भाग हैं उनके सभी के प्रतिबिंबों का निर्माण करती हैं। इस कारण हमें पूरी वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो हमारी वस्तु O डैश और O है, ये O डैश और O जो हमारी वस्तु है, इसको अगर हम पीछे की ओर खिसकाते हैं तो यहाँ पर जो परावर्तन कोण का मान है वह बढ़ जाता है। परावर्तन कोण प्लस आपतन कोण का मान, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक बड़ा कोण बन रहा है। इन्हीं के मध्य में परावर्तन कोण और आपतन कोण है। अगर हम अभिलंब को खींचेंगे तो यहाँ पर I प्लस R का जो मान है वह बढ़ जाता है। I प्लस R का मान जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हमको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप ले जाएंगे वैसे वैसे I प्लस R का मान बढ़ता जाएगा और वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी। और जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण से दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे I प्लस R का मान कम होता जाएगा, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है वह कोण का मान कम होता जाएगा और वस्तु हमको छोटी दिखाई देगी। इसीलिए आप लोगों ने 6वीं 7वीं कक्षा में एक गेंद का उदाहरण पढ़ा होगा कि एक छोटी गेंद को पास रखते हैं और एक बड़ी गेंद को दूर रखते हैं, और दूर रखी हुई बड़ी गेंद हमें पास रखी हुई छोटी गेंद की अपेक्षा छोटी दिखाई देती है। तो आइए एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए I और R के मध्य का जो संयुक्त कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं दर्शन कोण, क्योंकि इसी के कारण कोई भी वस्तु हमको दृश्य होती है ना। ये लड़का जो यहाँ पर खड़ा होकर सामने उपस्थित 2 पेड़ों को देख रहा है, तो ये पेड़ क्रमांक 1 से आने वाली प्रकाश की किरणों में दर्शन कोण का मान चूँकि छोटा है इसीलिए दूर स्थित पेड़ इसको छोटा दिखाई दे रहा है, और पेड़ क्रमांक 2 के बनने वाले दर्शन कोण यानी I प्लस R, यहाँ पे ये दोनों कोण किससे बन रहे हैं? I प्लस R आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान का योग है दर्शन कोण।
दर्शन कोण का मान क्योंकि बड़ा बन रहा है, इसीलिए पास स्थित पेड़ अगर छोटा भी होता तो वह इसको थोड़ा बड़ा ही दिखाई देता है, और दूर में जो बड़ा पेड़ है वह भी कैसा दिखाई देगा, इसको छोटा दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणों में दर्शन कोण का मान कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।